पिंक नहीं है, वो रेड है, रोज है वो। देखो कितने सारे हैं ना, सुंदर दिख रहे हैं ना। पर ये उस दोनों से ज्यादा है। तो सबसे ज़्यादा है। थोड़ा ज्यादा। देखो कितना बड़ा डमरू भी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग शाम के 5:10 होने वाले हैं, स्टार्ट कर रही हूँ। और अंदर देखो कैसी दिख रही है। इधर दोनों बच्चे सो रहे हैं, एक इधर एक उधर। तो चलिए हम चलते हैं बाहर, क्योंकि हमको बनानी है चाय। तो मैं अभी बाहर आ गई हूँ। बाहर वाली घड़ी में तो और ज़्यादा टाइम बना है, तो ये लगभग 5 मिनट आगे है। सो गए थे आज तो लगभग 1.5 घंटा तो सोए होंगे। मैं अराउंड 3 बजे के आसपास से सो रही हूँ। इस बीच में आवाज़ आ रही थी, अभी 5-10 मिनट ही होगा। बारिश भी हुई थी, बारिश हो भी गई, रुक भी गई, सब कुछ हो हुआ है। तो बस मैं अभी उठ के आई हूँ चाय बनाने के लिए। पहले सोच रही हूँ कि पूजा कर लूँ, जो बाहर की पूजा होती है वो। उसके बाद में फिर अंदर की पूजा करेंगे। और आज आप लोगों के साथ में इवनिंग रूटीन शेयर करेंगे। आज मैंने सुबह से अपना व्लॉग स्टार्ट किया ही नहीं, अभी शाम से ही कर रही हूँ। और सो के उठ के आई हूँ ना, तो देखिए फेस कैसा अजीब सा हो रहा है। मम्मी के रूम की साइड में इसलिए दिखाया क्योंकि वहाँ पे गाने चल रहे हैं, फिर कॉपीराइट आ जाएगा। मम्मी लगी है अपना सूट सिलने में, डैडी सो रहे हैं। आज थोड़ा रिलैक्स वाला दिन थोड़ा मुझे लगा, दिन नहीं मतलब, क्योंकि अभी सो चुके हैं ना, तो इसलिए थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। दिन तो रिलैक्स वाला नहीं था, हेक्टिक ही था सुबह से तो। क्योंकि सुबह ही स्वस्तिक को छोड़ने खुद जाना था स्कूल, दैविक की तो छुट्टी थी। स्वस्तिक के स्कूल में आज जो है क्लब, नेचर क्लब में है वो, तो आज इसका फर्स्ट सेशन था। तो 8:15 बजे तक उसको छोड़ के आना था, तो सुबह 8:05 के आसपास उसको छोड़ने के लिए गए। उसको छोड़ के आते ही फिर मनीष को जाना था ऑफिस, तो फिर वो ऑफिस गए। आके फिर उनका ब्रेकफास्ट रेडी किया। फिर उसके बाद दैविक भी साथ साथ ही उठ गया था, बोला कि मामा मुझे भी आपके साथ में मंदिर जाना है। बोल रहा था वो, कई दिनों से बोल रहा था कि जब छुट्टी रहेगी तो मामा मुझे भी लेके जाना। वो आपको एक छोटी सी क्लिप में देखने को भी मिल जाएगा। एक छोटी सी क्लिप निकाली थी मैंने उसकी, स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी वो आपको देखने के लिए। फिर उसके बाद में आके मम्मी डैडी को नाश्ता दिया। उसके बाद तुरंत बाद ही कोई काम नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत ही किया था मैंने, टाइम हो गया था। फिर मैं चली गई, बहुत नींद आ, सो के उठ के आई हूँ ना, आलस आ रहा है इसलिए, क्योंकि टाइम भी आपने बताया ना 5-10 हो गए। मैं अराउंड 4:30 बजे उठ गई थी, लेकिन लेट ही हुई थी, उठ के बाहर नहीं आई थी। और 2:45 या 3 बजे के आसपास में सो गई थी आज। तो अभी थोड़ा बेटर फील होगा कि कल संडे है, तो ऐसा तो होता नहीं रात हुई होती सो जाए। कई बार ऐसा करता है कि चलो वीकेंड पे की लास्ट डे, जिस दिन अगले दिन छुट्टी होती है, कि चलो यार थोड़ा सा नीचे घुमाते हैं वैसा। बाकी तो देखते हैं, पता नहीं है। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता मैं खाने में क्या बनाऊँगी, क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि चने बनाऊँ, फिर चने को लगा कि पता नहीं होंगी कि नहीं, तो फिर वो नहीं बनाए। उसके बाद अभी सोच रही हूँ लोबिया बनाऊँ, साथ में थोड़ी सी सूखे आलू की सब्ज़ी भी बना लूँ, ऐसा दिमाग में आ रहा है। बाकी इस बीच में ये भी आया कि पनीर बना लेती हूँ, पनीर मंगाना पड़ेगा, अभी तो है नहीं, तो इसलिए बड़ा कन्फ्यूज़न है कि बनाऊँ तो बनाऊँ क्या। बस अभी चाय बनाऊँगी, लेकिन सबसे पहले तो चाय बना के अभी तो थोड़ा सा, क्योंकि दोपहर मैंने आज कोई फ्रूट वगैरह कुछ नहीं खाया था। जिस दिन खा लेती हूँ उस दिन थोड़ा सा रहता है, लेकिन अभी थोड़ा पेट ना खाली खाली सा लग रहा है। क्योंकि एक चाय मैंने सुबह पी थी और एक मैंने कॉफ़ी पी थी बस पूरा दिन में। और अभी मैं वही टाइम बताया ना, 5:15 हो गए आप लोगों से बात करते करते। अभी तो कुछ नहीं खाया पिया है, क्योंकि सब लोग घर में मुझको बहुत गुस्सा करते हैं इस बात पे कि व्रत रखने का मतलब ये नहीं होता है कि भूखे प्यासे घूमते रहूँ। लेकिन पता नहीं मेरी बॉडी को वैसी ना आदत हो गई है, मुझे ना मतलब भूख वाली फीलिंग नहीं आती कि मुझे भूख लग रही है। अभी शाम को लगेगा थोड़ा, बट ऐसा फील नहीं होता है कि भाई मैं कोई बहुत भूखी हूँ या मुझे कुछ खाने को चाहिए। लेकिन ये गलत है, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई ये सही बात है। मम्मी सूट सिल रही है, अगर तब तक सिलती रही, गाने वाने बंद हो गए तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। बाकी देखते हैं, खाने का सोचते हैं, और बच्चों को भी पढ़ाई भी करानी है। देखते हैं क्या क्या होता है। वैसे तो शाम को ख्वाहिश का भी था आने का, सैटरडे का। आई नहीं है, उसके चाचू तो कल ही बोल रहे थे कल ही आ जाना, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। लेकिन वो ये देखो हॉस्टल में रहते हैं तो दूसरों के साथ में इंटरेक्ट करना, फिर पढ़ाई के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। फिर वो शायद अपना कुछ रूम डेकोरेट कर रही थी, देखते हैं क्या किया होगा।
तो वो सब करना, वो सब चीज़ें हैं, बाकी कुछ नहीं। तो चलिए फिर अभी हम किचन में चलेंगे और वहीं पे आप लोगों से मिलेंगे। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि मैंने चाय बनने रख दी है, साथ ही ख्वाहिश का कॉल आ गया था तो उसकी कॉफ़ी भी रख दी है, और बच्चों के लिए चोकोज़ बना रही हूँ तो उनका भी दूध गर्म कर रही हूँ। तो सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। पर ये वाला क्लिप जो है थोड़ा सा मतलब ब्लर हो रहा है, पता नहीं आजकल कैसे हो जाता है ऐसे, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पूरी वीडियो में नहीं है, सिर्फ इसी क्लिप में है, लेकिन बनाई थी तो फिर सोचा कि थोड़ी सी ऐड कर मतलब शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ में। और इस तरह से कॉफ़ी बनाते हैं ना, बहुत अच्छी लगती है। मैं क्या करती हूँ, दूध को गर्म करती हूँ, वैसे तो फेंट के बनाते हैं वो भी अच्छी लगती है, पर अगर टाइम नहीं है, जल्दीबाजी में बनानी है, तो ये वाला तरीका है, बहुत अच्छा है। सिर्फ चीनी डाल के दूध को गर्म कर लो, गर्म नहीं करना एक्चुअली, उसको थोड़ी देर मतलब 5 मिनट उसको गैस कम करके, एक बार बॉईल आने के बाद थोड़ा गैस कम करके छोड़ दो ताकि वो थोड़ा सा और पक जाए अच्छे से। बस उसके बाद में कॉफ़ी डालो 1 कप में, जो भी जितनी आपको चाहिए। मैं थोड़ी हार्ड कॉफ़ी पीती हूँ तो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। फिर दोनों बर्तन से उसको तड़ाते हुए उसको एकदम बहुत सारे बबल्स आ जाएंगे, बहुत ही बढ़िया कॉफ़ी बन के रेडी होती है। बस यहाँ पे चाय भी बन चुकी थी तो मैंने चाय को छान लिया, बस उसके बाद साथ ही मैंने ये डाल भी दी है। और यहाँ पे मैं बच्चों को चोकोस भी दे चुकी हूँ और ये ख्वाहिश की कॉफ़ी भी रेडी हो गई है। तो चलिए सामने से चाय दिखाते हैं अभी आप लोगों को, और कॉफ़ी भी दिखाते हैं। तो ये देखिए तीनों की चाय रेडी है और यहाँ पे इधर ख्वाहिश की कॉफ़ी भी रेडी है। तो देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। कॉफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वैसे। अभी मौसम दिखाती हूँ, अचानक से मौसम कैसा हो गया है, धूप के साथ साथ बारिश। तो बस यहाँ पे बच्चों का दूध पीने के बाद, हमारी चाय पीने के बाद मैं आ गई थी दोनों बच्चों को लेके रूम में। इनको पढ़ाई करा रही हूँ यहाँ पे, और दोनों को लेके बैठ गई हूँ। बस सुनते नहीं है कि इसलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी हो रही हूँ, गुस्सा भी कर रही हूँ क्योंकि सुन रहे हैं। लेकिन जब फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ना तो और ज़्यादा फेस ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितना गुस्सा कर रहे हैं। तो दोनों को एक साथ बैठाया हुआ है, दोनों की नोटंकी चलती रहती है। बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल टास्क है क्योंकि उनको बैठना ही नहीं होता, बस सोचते रहते हैं कि इधर से इधर, इधर से इधर, बस भागते रहें। भागना बड़ा अच्छा लगता है, मतलब बस कोई रोके टोके नहीं, बस भागते रहो तो वो बड़ा अच्छा लगेगा इनको, बाकी का सब चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी। तो बस यहाँ पे मैं कुछ दिखा रही थी उसको, तो वो उस चीज़ पे गुस्सा हो रहा था कि नहीं क्यों दिखा रहे हो, क्यों कर रहे हो। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा गुस्से से, थोड़ा सा प्यार से करके ही उनको समझा के पढ़ाना पड़ता है। 1 घंटा लेके बैठी रही, इनको पढ़ाया। उसके बाद जो है मैंने इनको बोला, लालच दिया थोड़ा सा कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो फिर दोनों को 1 घंटा नीचे खेलने जाने दूंगी। और सब बस जब ये नीचे जाएंगे तो उस टाइम पे मैं भी अपनी किचन में चली जाऊंगी, फिर खाने की तैयारी करूंगी। तो बस वही इनका देख रही हूँ कि क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सब लिख लिख के दे रही हूँ उनकी। और कल को इसका पैक भी चेक करना है कि होमवर्क का देखना है कि कंप्लीट है क्या, क्योंकि मंडे सबमिट करना होता है। तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं वो चीज़ देखने बैठ जाती हूँ तो जो अभी मुझे कराना था वो नहीं करेंगे, तो वो वाली चीज़ है। तो बस दोनों को, दैविक को तो मैं अलग से भी ला के रखी भी है, उसकी स्वस्तिक को भी वैसे अलग से लिखा रही हूँ। तो ये देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितना झगड़ा लड़ाई क्या क्या चल रहा है। तो स्वस्तिक ने पढ़ाई से बचने के लिए ना दैविक को बोला, तेरी पेंसिल ठीक नहीं चल रही ना, तो एक काम कर तू मेरी ले ले कि मैं बच जाऊँगा। फिर मैं बोला नहीं, मैं शॉप करके देती हूँ दोनों को, दोनों अपनी अपनी से करो यहाँ बैठ के। तो बस बहुत ही मतलब मज़ा भी आता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन इनकी नौटंकी भी चलती रहती है। बस इनको होमवर्क कराने के बाद फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम 7 से 7:15 के बीच का हो गया था। तो फिर मैं पूजा करने के लिए आ गई, और बच्चे जो हैं दोनों नीचे जा चुके हैं खेलने के लिए। आई थिंक इस बीच में ना मैं आज मैं लोबिया बना रही हूँ, उसको शायद मैं बॉईल होने के लिए रख के आई हूँ, शायद, मुझे पक्का याद नहीं है अभी। तो बस, और जो है मेरी पार्थिव शिवलिंग की पूजा भी हो गई थी। वो शायद वो वाला क्लिप पता नहीं किधर गया, वो शायद मैंने दिखाया ही नहीं आप लोगों को आज का, क्योंकि मैंने बनाया तो था वीडियो, एक पता नहीं किधर मिस हो गया। तो बस यहाँ पे जो है मैं यही आप लोगों को पूजा का दिखाने लगी हूँ, आप लोगों को फिर दर्शन कराती हूँ सामने से।
तो बस मंदिर में पूजा करने के बाद मैं बाहर चली गई थी मेन गेट पे दिया लगाने के लिए। मेन गेट पे दिया रखना चाहिए अपने शाम के टाइम, काफ़ी अच्छा होता है। बस उसके बाद आ गई थी किचन में खाने की तैयारी करने। लोबिया तो मैंने बॉईल होने के लिए रख ही रखा है। साथ ही मैं यहाँ पे 2 सब्जी, एक तो लोबिया बना रही हूँ, साथ ही एक सूखे आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, और वो भी एकदम पतला पतला कट करके। उसमें कोई टमाटर प्याज, देखो प्याज तो मैं खाती ही नहीं हूँ, फास्ट चल रहे हैं मेरे 1 महीना में, प्याज तो हाथ ही नहीं लगाऊंगी मैं। कई बार काटती भी, बहुत ही रेयरली कभी ऐसा होता है कि मुझे काटना पड़ जाए, वरना मैं मनीष से कटा लेती हूँ। काटती नहीं हूँ मैं प्याज को, हाथ नहीं लगाती हूँ। पर मैं किसी पे रोक नहीं लगा सकती ना ऐसा। पिछले महीने तो मतलब जब लास्ट ईयर मैंने श्रावण के महीने में ये रखे थे फास्ट, तो मैंने प्याज यूज़ नहीं किया था घर में। तो बस यहाँ पे इसको पतला पतला कट कर लेंगे। उसके बाद मैं आई बाहर आपको थोड़ा सा मौसम दिखाने के लिए बाहर का, कि देखिए कितना प्यारा हो रहा है, क्योंकि अंधेरा भी नहीं है, 7:30 बजे के आसपास का टाइम है। तो बड़ा प्यारा सा दिख रहा था, तो सोचा कि चलो आप लोगों को बाहर लेके चलते हैं। साथ ही जो है क्लाउड ब्लैक ब्लैक आ रहे थे बारिश के लिए ना, तो वो दिख रहे थे, तो वो दिखाने आ गई। फिर उसके बाद मैं वापस किचन में जाऊंगी, तो देखिए कितना प्यारा दिख रहा है बाहर। वापस किचन में आई और यहाँ पे मैं अपनी सब्ज़ी छोंक दी है मैंने, जो मैंने बताया था ना सूखे आलू की। तो इसमें सिर्फ नॉर्मल हींग जीरे का तड़का लगा के नॉर्मल मसाले डाले हैं, जो जो हम यूज़ करते हैं घर में। बस इसको अब मैं ढक के रख दूँगी, 5 मिनट में ही रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद वापस बाहर आई। आटा लगाने के बाद मेरा लोबिया भी बॉईल हो चुका है। तो बस फिर मैंने देखा कि बादल ना चल रहे थे, जैसे पानी लेके जाते हैं ना, काले काले बादल चल रहे थे, बारिश जैसा मौसम हो रहा था ना, इसलिए। तो बस वो दिखाने लगी थी आपको, बड़ा अच्छा दिख रहा था। तो बस वापस फिर बाहर आई मैं, कभी अंदर किचन में जा रही हूँ, कभी बाहर वापस आ रही हूँ दिखाने के लिए आप लोगों को। तो दिख रहा है ना एकदम वैसा। तो अभी मुझे याद आया, मैं आटा मल के नहीं आई थी, आटा तो मैंने अभी मला है जाके किचन में। वो मैं सब्ज़ी छोंकते ही आ गई थी बस आपको दिखाने के लिए। तो बस अभी वापस किचन में आई और यहाँ पे मैं आटा मलने लगी हूँ। और बस यहाँ पे हरी मिर्च और टमाटर निकाल के रख रखे हैं, उनको मेरे को इलेक्ट्रिक चॉपर में डाल के चॉप करना है लोबिया में डालने के लिए। और कढ़ाई जो है, एक में जो मेरी सूखी सब्ज़ी बन रही है, एक मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे सब्ज़ी छोंकने के, लोबिया बनाने के लिए। मैंने पहले सोचा कि सबसे पहले आटा लगा देती हूँ, तब तक जब रोटी बनाऊँगी तो ये और सॉफ्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं पहले आटा लगाने लगी थी। ये तो सॉफ्ट रोटी बनती हैं, अगर फुली फुली बनती है, सॉफ्ट भी बनती हैं अगर उसको 15-20 मिनट पहले, या तो मतलब 10 मिनट पहले भी सही, लेकिन लगा के रख दो आटे को। और एक तो फ्रेश आटे की एकदम बढ़िया रोटी बनती है, वाइट वाइट, और बड़ी अच्छी दिखती है मुझे। बस उसके बाद मैं यहाँ पे जो है अपना टमाटर और जो हरी मिर्च थी उनको चॉप करने लगी हूँ। चॉप करने के बाद बस साथ ही मैंने शायद से गैस भी चालू कर दी है, और मैं यहाँ पे अपना लोबिया भी छोंक दूँगी अभी। तो ये देखिए टमाटर होते हैं ना खाली, तो वो फटाफट हो जाते हैं। तो बस जैसे ही मैंने इसको किया, उसके बाद मैं आपको सब्ज़ी दिखाने लगी थी, आलू वाली बन गई थी। हरा धनिया भी डाल दिया है, देखने में बड़ी अच्छी लग रही थी। बस उसके बाद में यहाँ पे मैं जो है अपना लोबिया छोंकने लगी हूँ, तो वो दिखाने लगी हूँ अभी आपको। रेसिपी तो मैंने कई बार शेयर की है इसकी, तो इस वजह से आज रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। मैंने अभी आपको लोबिया दिखाया, बहुत अच्छा दिख रहा था। उसके बाद अपनी प्लेट दिखा रही हूँ लगा के। तो ये मेरा खाना है, बाकी सब खाना खा चुके हैं। बस उसके बाद में किचन साफ़ करना, थोड़ा सा फिर हम लोग नीचे चले गए थे, फिर बच्चों ने नाइट ड्रेस चेंज किया, और मैं यहाँ पे इनको बेड टाइम स्टोरी सुना रही हूँ ताकि इनको याद भी हो जाएगी। और थोड़ा सा बच्चे
मतलब सिखा रही हूँ, बस ये खुद को भी अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट आता है ना, स्टोरीज़ में इंटरेस्ट आ जाता है। तो बस साथ ही मैं इस व्लॉग का भी अभी यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो चलिए फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो ये देखिए यहाँ पे दैविक अपनी नौटंकी कर रहा है आप लोगों के साथ में, वो डेनिस की माँ को कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार जाना था। शाम का समय था, अतः उसने अकेले ही जाने का निर्णय किया। जाने से पहले माँ ने डेनिस से कहा, डेनिस मुझे लौटने में देर हो जाएगी, मेरे पीछे से घर का ध्यान रखना, ओके।